तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स लॉ से। तो पिछले क्लास में हम लोग ओम्स लॉ देख लिए थे। ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ था कि किसी रजिस्टर में अगर आई करंट हो और उसका रेजिस्टेंस आर हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी और रजिस्टर के थ्रू कितना होता है आई आर। मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या था, किसके प्रोपोर्शनल? आर के प्रोपोर्शनल। मतलब कि डेल्टा वी और आई में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये ग्राफ क्या आता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। और इसका जो स्लोप होता है ग्राफ का, डेल्टा वी पोटेंशियल और करंट का जो स्लोप होता है और रेजिस्टेंस देता है। तो आर का वैल्यू बताइए यहाँ से क्या होगा? रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा डेल्टा वी बाई आई ना, करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइड बाई डेल्टा वी परपेंडिकुलर बाई बेस इज बेसिकली tan थीटा। तो ये किसके इक्वल टू होता है? ये tan थीटा के इक्वल टू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप होता है पोटेंशियल और करंट का वो हमको क्या देता है? वो हमको रेजिस्टेंस देता है। तो जहाँ ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे कंडक्टर्स को बोलते हैं कि ये क्या फॉलो करते हैं? ये ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। तो ऐसे कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, क्योंकि ये क्या फॉलो कर रहे हैं? ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड ओम्स लॉ। ये पिछले क्लास में लोग बता चुके थे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। और जहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो वहाँ हम लोग कहते हैं कि कंडक्टर जो है वो ओमिक कंडक्टर नहीं है। वहाँ पर रेजिस्टेंस हम लोग नहीं डिफाइन करते, वहाँ पर हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं। मान लेते हैं कभी ग्राफ ऐसा हो गया पोटेंशियल और करंट का, वी आई कर्व ऐसा है, तो हम लोग कहते हैं वहाँ पे क्या होता है कि हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए स्लोप अलग आएगा, यहाँ पे स्लोप अलग आएगा। स्लोप क्या होता है? स्लोप मतलब tan थीटा। तो अब देखिए पॉइंट 1 पे या पॉइंट 2 पे कोई पूछे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम लोग डिफाइन करेंगे dv बाई डी आई, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। मतलब किसी पॉइंट पे चाहिए तो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस, क्योंकि यह स्लोप बदलता रहता है, हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे किसकी बात करेंगे? यहाँ पर लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो ये डायोड वगैरह में होता है ना, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में होता है। तो इसको बोलते हैं नॉन ओमिक या अनओमिक कंडक्टर, क्योंकि ये क्या फॉलो नहीं करते? ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते ना। नॉन ओमिक कंडक्टर के ये सेमीकंडक्टर जो भी कहे नॉन ओमिक। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? रेजिस्टेंस नहीं डिफाइन होगा। कोई पूछे पॉइंट 1 या पॉइंट 2 पे तो यहाँ स्लोप थीटा 1, यहाँ स्लोप थीटा 2, कौन बड़ा है? थीटा 2 बड़ा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस R2 किससे बड़ा होगा? रेजिस्टेंस R1 से बड़ा होगा। रेजिस्टेंस एट पॉइंट 2 इज मोर देन रेजिस्टेंस एट पॉइंट 1, क्योंकि यहाँ पे dv बाई डी आई जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? tan थीटा बोलेंगे। dy बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। डेल्टा v बाई डेल्टा ई क्या होता है? बड़े टाइम इंटरवल के लिए। और किसी एक पॉइंट पे क्या बोलते हैं? dv बाई डी आई। ठीक है, तो अनोमिक कंडक्टर में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ये ओम्स लॉ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। आज हम जब बात कर रहे हैं किरचॉफ्स लॉ की तो वहाँ क्या होता है? तो यहाँ पे किरचॉफ के देखिए दो नियम होते हैं। किरचॉफ के 2 रूल हैं। कौन कौन से? एक फर्स्ट रूल है किरचॉफ का और एक सेकेंड रूल है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल कहता है किरचॉफ का ना, द फर्स्ट रूल सेज दैट कि नेट करंट, टोटल करंट पासिंग थ्रू ए जंक्शन इज 0 ना। टोटल करंट किसी जंक्शन पे आने वाला या जाने वाला क्या होता है? 0 होता है। अगर हम लोग कहें यहाँ पे कि अगर बात करें डायनेमिक किसी पॉइंट पे तो कहते हैं, अगर मान लेते हैं कोई सर्किट है, ठीक है, कोई सर्किट है, यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है और कुछ करंट जा रहा है। से फॉर एग्जांपल यहाँ से I1 आया, I2 आया और यहाँ से I3 गया और यहाँ से I4, मतलब I1 आया, I2 आया जंक्शन पे करंट और I3 I4 चला गया। तो I1 I2 करंट आने वाले और I3 I4 करंट जाने वाले। तो हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट लॉ किरचॉफ का कहता है कि किसी जंक्शन पे जितना करंट आता है जंक्शन से उतना ही करंट जाता है। इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट एट ए जंक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि I1 प्लस I2 आने वाला करंट है और I3 प्लस I4 क्या है? जाने वाला करंट है। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये किस लॉ पे बेस्ड है? ये चार्ज कंजर्वेशन बेस्ड है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ना। तो जितना करंट आएगा उतने, मान लेते हैं यहाँ पे डेल्टा Q1 चार्ज आया, यहाँ से कितना आया डेल्टा Q2, और इधर कितना गया डेल्टा Q3, और इधर कितना गया डेल्टा Q4। तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इतना चार्ज आया, और दैट इक्वल्स टू डेल्टा Q3 प्लस डेल्टा Q4। जंक्शन पे जितना चार्ज आया, ऑब्वियस सी बात है किसी चौराहे पे जितनी गाड़ी आएंगी उतनी ही जाएंगी, चौराहा तो गाड़ी पैदा कर नहीं देगा, इसका मतलब जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज गया। तो ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। जब इसमें हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइडिंग टाइम बोथ साइड, बट डेल्टा टी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा Q बाई डेल्टा टी क्या होता है, करंट होता है। इसका मतलब है कि जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, जंक्शन लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, इट इज बेस्ड ऑन, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। हाँ, तो बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। कौन सा लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि मान लेते हैं कि ये मान लीजिए कई ब्रांचेज हैं, तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कई बार कि समेशन ऑफ आई एट पॉइंट पी, पी मतलब जंक्शन, समेशन ऑफ आई एट पॉइंट पी इज 0। करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर इसको हम लोग ऐसे ही इमेजिन के लिए कहें कि अगर इसको वेक्टर कर दें, मतलब कि जो करंट आ रहा है उसको अगर हम लोग क्या कहें माइनस, और जो जा रहा है कहें उसको प्लस, तो टोटल करंट एट ए जंक्शन क्या होता है, 0 होता है। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कि नेट करंट एट ए जंक्शन इज 0। जैसे कोई कहे कि यहाँ पे चलिए ऐसे, ठीक है, और ये ठीक है, एक ब्रांच चलिए और दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं इधर से 2 एम्पियर करंट आया, इधर से 3 एम्पियर आया, ठीक है, और इधर गया 1 एम्पियर, इधर गया 2 एम्पियर, चलिए इधर गया 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो पूछे बताइए ये करंट आई क्या होगा, व्हाट इज करंट आई, वैल्यू ऑफ करंट आई। तो कैसे क्या करेंगे, तो कहेंगे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग। जो एरो आ रहा है जंक्शन की तरफ उसको इनकमिंग बोलेंगे, और जो एरो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, आउटगोइंग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे लोग इनकमिंग करंट क्या हुआ 2 + 3, और आउटगोइंग क्या है 1 + 0.5 1.5, और प्लस क्या प्लस आई, तो स्मॉल आई कितना आ गया, स्मॉल आई आ गया 5 - 1.5 दैट इज 3.5 एम्पियर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ आप आराम से नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग बताते हैं किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ फिर से बताइए किस पे बेस्ड है, फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब सेकेंड लॉ के बारे में देखिए क्या होता है, व्हाट इज सेकेंड लॉ, ठीक है। तो जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है, जो किरचॉफ सेकेंड लॉ है वो किस पे बेस्ड है, तो किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ जो है, तो किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन, किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नोट कर लीजिए, किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कैसे एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड है उसको हम लोग बताते हैं ना। किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ साइड में देख लेते हैं हम लोग। तो सेकेंड लॉ कैसे, तो सेकेंड लॉ के बारे में आप नोट करेंगे। तो कहते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई सर्किट है, से फॉर एग्जांपल कोई सर्किट है, उसमें कुछ बैटरी है, कुछ रजिस्टर लगा हुआ है ना। तो ये लूप लॉ भी इसको बोलते हैं, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस R1 है, ये वोल्टेज E1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये वोल्टेज E2 है, ये रेजिस्टेंस चलिए R3 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। मान लेते हैं इधर से भी कुछ करंट आया होगा इधर से सर्किट में, ठीक है, कुछ इधर से भी आया होगा, हमें इससे मतलब नहीं है, हो सकता है इधर भी कुछ ब्रांच रहा हो, ठीक है। ये करंट है यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं कि R1 से कितना करंट है I1, ठीक है, और मान लेते हैं R2 से कितना करंट है I2, ठीक है। और मान लेते हैं कुछ करंट इधर चला गया होगा, मान लेते हैं इस जंक्शन पे भी कुछ करंट हो सकता है इधर से आया हो, हमको जंक्शन पे क्या आ रहा है इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि ये करंट, चलिए इसका भी डायरेक्शन ऐसे ही दिखा देते हैं कि ये भी करंट जो है, चलिए इस करंट को चलिए हम ऐसे दिखाते हैं, इस टाइप से राइट साइड, चलिए I3 है से फॉर एग्जांपल। तो हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ सेकेंड लॉ ध्यान सुनिएगा, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, और राउंड पाथ में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो जब किसी चार्ज को पॉइंट ए से लेके चलेंगे, मान लेते हैं कोई चार्ज है, उसको अगर सर्किट में एक बार घुमा देंगे, तो जब चार्ज को लेके चलेंगे किसी पॉइंट से, ठीक है, तो चार्ज क्या होगा, जब रजिस्टर में पार करेगा तो भी वो पोटेंशियल से गुजरेगा, जब बैटरी में पार करेगा तो भी पोटेंशियल से गुजरेगा। इसका मतलब चार्ज जब रजिस्टर से पार करेगा तब भी उस पर वर्क होगा, बैटरी को पार करेगा तब भी उस पर वर्क होगा। और हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और हम लोग जानते हैं कि टोटल वर्क डन इन ए लूप इज ऑलवेज 0। टोटल वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन ए लूप शुड बी 0, क्योंकि जहां से चले घूमते फिरते हम लोग वहीं पहुंच गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया चार्ज का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ना, इलास्टिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ए राउंड पाथ शुड बी 0, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, टोटल वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है कि समेशन ऑफ, इसका मतलब है समेशन ऑफ क्यू डेल्टा वी क्या आएगा, समेशन ऑफ क्यू डेल्टा वी 0 आएगा। अच्छा, चार्ज तो बाहर ले लेंगे तो इसका मतलब समेशन ऑफ डेल्टा वी क्या आया, 0 आया, मतलब टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए लूप इज 0। तो यही किरचॉफ सेकंड लॉ है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन ए लूप इज 0। ठीक है, तो अब समझिए इसको ऐसे, अगर ये तो मान लीजिए सिंबॉलिक फॉर्म है, अगर इसको हम लोग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि मान लेते हैं पॉइंट ए से शुरू किए, मार्क कर दीजिए पॉइंट ए, देखिए वी ए से शुरू किए। अब करंट के डायरेक्शन में जाने पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस I1 R1। हम इस लूप में ऐसे देखिए, ऐसे सिंबल दिखाते हैं ना, ये सिंबल दिखाने का तरीका है कि वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए वी शैल रीच अगेन टू पॉइंट ए। सो वी ए माइनस I1 R1। अच्छा, बड़े प्लेट से छोटे प्लेट पे जाने पे क्या करते हैं, घटता है पोटेंशियल, तो माइनस E1। करंट के डायरेक्शन में जाने पे माइनस IR होता है। ठीक है, करंट के अपोजिट जाने पे प्लस IR होता है। बैटरी में बड़े प्लेट से छोटे प्लेट पे जाने पे क्या होता है, माइनस। ठीक है, ये सब बातें एकदम ध्यान से सीख लीजिए। क्या हम लोग कहते हैं कि करंट के डायरेक्शन में जाने पे क्या करते हैं, माइनस IR। करंट के अपोजिट जाने पे क्या करते हैं, प्लस IR। कभी भी ना, जैसे मान लीजिए ये कोई रजिस्टर है, ये करंट I है, ये R है, तो डेल्टा V तो IR होता है, लेकिन ऐसे लिखते हैं, A से B अगर हम लोग गए, ध्यान से सुनिए, क्या बोलेंगे, VA माइनस IR इक्वल्स टू VB। करंट के डायरेक्शन में जाने पे माइनस करते हैं। अगर मान लीजिए सिंबल ऐसा हो, करंट ऐसे है, अपोजिट करंट के जाने पे क्या लिखेंगे, करंट के अपोजिट जाने पे लिखेंगे VA प्लस IR इक्वल्स टू VB। क्यों? क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज, तो प्लस कर देंगे। बैटरी में जान जाइए कि बड़े प्लेट से छोटे प्लेट पे जाने पे क्या करेंगे, जब बैटरी को पार करते हैं तो बड़े प्लेट से छोटे प्लेट पे जाने पे क्या लिखते हैं, लिखेंगे VA माइनस E इक्वल्स टू VB। ये मानते हुए कि आइडियल बैटरी है, बैटरी में कोई करंट नहीं है, और जब बैटरी में कोई करंट नहीं है या आइडियल बैटरी है, अब बैटरी का पूरा डिटेल में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो अगर बैटरी में कोई करंट नहीं है तो पॉइंट ए से जब पॉइंट बी पे जाएंगे, जैसे 12 वोल्ट का बैटरी है तो पॉजिटिव प्लेट 12 वोल्ट ज़्यादा होगा निगेटिव प्लेट से। अगर इसको हम लोग 0 मानेंगे तो 12 वोल्ट का होगा, इसको 2 वोल्ट का मानेंगे तो 14 वोल्ट का होगा, अगर इसको हम 20 वोल्ट का मारेंगे तो ये 32, मतलब 12 वोल्ट ज़्यादा होगा। हमेशा EMF के बराबर पोटेंशियल ज़्यादा होता है किसका, पॉजिटिव प्लेट का। और अगर वही हम लोग ऐसे करें, छोटे से बड़े प्लेट पे जाने पे क्या करते हैं, जब भी हम लोग छोटे से बड़े प्लेट पे जाते हैं तो प्लस करते हैं। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे VA प्लस E इक्वल्स टू VB। तो ये 4 पॉइंट ध्यान देखना है, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। 4 बातों को ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 4 पॉइंट क्या क्या हो गए, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिक्रीजेज, opposite to direction of electric current potential increases, when we move positive to negative plate potential decreases, when we move negative to positive plate potential increases। ठीक है, तो वही बात अब अगर यहाँ पर हम लोग करेंगे तो करंट के डायरेक्शन VA माइनस IR
माइनस E1 क्योंकि बड़े से छोटे पे गए। अब देखिए जब यहाँ से फिर जब इधर मुड़े तो माइनस करंट के डायरेक्शन में जाने में क्या लिखेंगे, माइनस I2R2। जंक्शन पे आ गए, फिर इधर मुड़े, छोटे से बड़े प्लेट पे गए, देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस E2। और यहाँ पे किधर जा रहे हैं, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो करंट के अपोजिट जाने पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो प्लस I3R3। अब इसके बाद कोई देखिए ये जो बाकी पार्ट है ये आपका रजिस्टर नहीं है, ये कंडक्टर है। कंडक्टर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ पहुंच गए तो पॉइंट ए और इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग फिर कहाँ पहुंच गए, हम लोग पॉइंट ए पे पहुंच गए, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, VA तो VA क्या हो गया, दोनों तरफ से कैंसिल, जहां से चले से वहीं पहुंच गए। इसका मतलब यही है टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। इसका मतलब आया कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए लूप इज 0। ठीक है, तो यही है, देखिए इसका मतलब ये हो गया, ये समेशन डेल्टा V1 डेल्टा V2 डेल्टा V3 डेल्टा V4 डेल्टा पे, तो टोटल मतलब इंप्लाइज दैट समेशन ऑफ डेल्टा V इन ए लूप इज 0। किसी लूप में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है। ये किरचॉफ सेकेंड लॉ है। ये किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कैसे, वर्क डन इन ए राउंड पाथ बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। ठीक है, तो आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक।